दो पटरियों के सहारे लाखों जिंदगियां सफ़र करती हैं, एक भरोसे के साथ, उम्मीद के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ कि भारतीय रेल उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखेगा। लाखों जिंदगियां अपने रूटीन वर्क के काम को करने के लिए रेलवे का सहारा लेती हैं। कोई एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी जाने के लिए रेल पकड़ता है, तो कोई अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद को कम करने के लिए भारतीय रेल का इस्तेमाल करता है। वहीं विद्यार्थियों का भी यही हाल है। भारतीय रेल रूट को भारतवर्ष के नक्शे में बिछी हुई नसों की तरह माना जाता है। भारत का रेल विभाग कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रेलवे के लिए अलग से एक मंत्रालय निर्धारित किया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया का 8वां सबसे बड़ा संस्थान रेलवे है। जब आप बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? अपने दोस्त को कॉल करेंगे, भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, भाई पैसे दे दे। अगर दोस्त के पास पैसे नहीं होंगे तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप या तो लोन लेंगे या परेशान होकर घर का कोई सामान बेचेंगे। तो घर के सामान बेचने की बात अगर आई है तो सबसे पहले आप शायद घर के बर्तन बेचें या लोहा जो कबाड़ में पड़ा रहता है वो बेचना शुरू करें। तो फ़िलहाल ये कंडीशन देश में चल रही है, जो लगातार आप देख रहे होंगे कि जितनी भी चीज़ों के आगे इंडियन लिखा है वो बेचना शुरू हो चुकी है। इसका पूरा उद्देश्य क्या है? रेलवे हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे इंडियन गैस हो, जितनी भी कंपनी हैं जो फ़ायदा पहुंचा रही हैं भारत सरकार को, और जिसमें तो पेट्रोलियम ख़ास तौर पे भारत सरकार को इतना फ़ायदा पहुंचा रही है कि आप और हम जानते ही हैं पेट्रोल के दाम कितने ऊपर। उन्हें बेचने की क्या वजह हो सकती है? इन तमाम बातों में और ख़ास तौर पर रेलवे का जिक्र हम आज करेंगे आपसे। रेलवे का जो निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन है, वो कितना फ़ायदेमंद होगा और कितना नुकसानमंद होगा, क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इन तमाम बातों पे आज बात करेंगे। चलते हैं, देखते हैं रेलवे स्टेशन पर खड़े, जो कि सिर्फ एक रेलवे स्टेशन है पूरे देश का। ऐसे 60 रेलवे स्टेशन और हैं जिनको बेचने की तैयारी हो चुकी है, उनकी भी बात करेंगे। पहले था 5 रुपए का। 50 रुपए का था। पहले कितने का था? पहले 50 रुपए का था, 20 रुपए का हो गया है सर जी। 109 ट्रेनें और 151 रूट को बेचने की तैयारी सरकार ने कर दी है, जो कि आप और हम सभी को मालूम है। अब समझने और जानने वाली बात यह है कि 35 सालों के लिए ये रूट और ट्रेनें किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में जाएंगी, तो इससे फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? रेलवे करेगा बिल्कुल, हमारे लिए करेगा, क्योंकि हमारे कम से कम 8-900 बंदे बिल्कुल आने, पूरे बंदे बिल्कुल। कब से बेरोजगार हैं? सर हमें कोरोना के पीरियड से बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। अब भैया, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि रेलवे पैसा कैसे कमाता है। तो रेलवे पैसा ऐसे कमाता है कि जो सवारी आप करते हैं या यात्रा करते हैं उससे रेलवे पैसा नहीं कमाता, बल्कि जो आयात निर्यात का काम होता है, जैसे कोयला यहाँ से वहाँ जाता है या निजी सामान यहाँ से वहाँ करना हो, तो उस माध्यम से रेलवे बहुत पैसा कमाता है। 20 साल से हमारा चला रहा है रेलवे होने को। 20 साल। लेकिन अभी 2 साल से हमारा थोड़ा सा काम बंद है, तो हमको थोड़ा सा वो लगता है। थोड़ा सा पीछे अगर आप जाएंगे तो रेलवे को समझ पाएंगे। आज से 1974 का जो आंदोलन था, जिस पर जॉर्ज फर्नांडिस ने ये बात कही थी कि हमारे जितने भी 5 लाख कर्मचारी उन्हें रेगुलर किया जाए, उस बात को लेकर वो आंदोलन शुरू हुआ था। वो आंदोलन लगातार चला, जिसमें मुख्य जो बातें थी वो सामने निकल कर आई। तो अपना जो प्राइवेट हो गया तो अपन लोगों का नुकसान हो गया, प्राइवेट वालों को, लड़कों आपको का। क्या हम प्राइवेट हो गया? लोग का ये वाटरिंग वाला स्टाफ, अच्छा, वाटरिंग वाला। तो काम क्या था आपका? पानी का। ये गाड़ी आती है, अब क्या अपनी करते हो? टर्मिनल गाड़ी आती है, उनमें पानी भरना पड़ता है। पानी भर अभी जो प्राइवेट किया है तो उससे नुकसान क्या है? नुकसान यही है कि थोड़ा टाइमिंग का। उस समय एम्प्लॉय कितने थे? लगभग 17 लाख एम्प्लॉय थे, जो आज वर्तमान में घट के सीधे 14 लाख हो गए हैं। मतलब आज मैं अगर बात करूं 2021 की, 2021 में 14 लाख लगभग एम्प्लॉय, 14 से 15 लाख एम्प्लॉयज रेलवे में काम कर रहे हैं। कितने थे पहले और अब कितने हो गए? पहले तो 12,000 रुपए थे, अब तो 6,000 हो गए। 6,000 रुपए हैं। जी। मतलब सीधा 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 आधा हो। 50% लेस कर दिया। एम्प्लॉयज और- कितने बड़े और एम्प्लॉयज़ यही हुए हैं 1 साल 1.5 साल की। किसी भी चीज़ को जब प्राइवेट आप करते हो तो सबसे पहले हॉस्पिटल ले लो। हॉस्पिटल में कोरोना काल में आपने देखा कि क्या हालात थे। सरकारी हॉस्पिटल की हालत किस तरह की है, जहाँ पर कम पैसा लगता है लेकिन भटकना बहुत पड़ता है, परेशानी बहुत उठानी पड़ती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में मनमाना पैसा लिया जाता है। सेम वही कंडीशन हो चुकी है स्कूलों की। शिक्षा में भी प्राइवेट जो स्कूल हैं, प्राइवेट संस्थान जो हैं, वो मनमाना
फीस जो है वसूलते हैं। करते थे तो वो बताते थे कि हम लोग मतलब गाड़ी ज़्यादा देर तक खड़ी रहती रही पहले तो गाड़ी भर जाती थी। अब ऐसा है कि गाड़ी 10 मिनट खड़ी रहती है आगे, अब जितना पानी भरा अब खड़े ही हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि प्राइवेट जो चीज़ें हैं वो कौन सी कंपनी है जो किसी भी चीज़ को ख़रीद सकती हैं। तो विदेश की कंपनी हो चाहे भारत की कंपनी हो, उसका जो सालाना आय जिसे कहते हैं वो 1195 करोड़ रुपए होनी चाहिए साल भर की। वो कंपनी रेलवे के किसी भी प्लेटफॉर्म को हो, चाहे ट्रैक को हो, चाहे ट्रेन को हो, खरीद सकती है। मेरे को से हो रहा कितना रुपए लगता है? मेरा तो उसका टिकट मैं MST उसी मेमो मेमो को MST में, लेकिन फिर भी ये मेमो ट्रेन है, ये नहीं है। ये नहीं है, उसमें सफर कर रहा हूँ। हमको अभी सीनियर सिटीजन में अभी बेनिफिट तो कोई नहीं मिल रहा है। अभी तो सब स्पेशल गाड़ियाँ चल रही हैं, उसमें टिकट भी जो हमारी आधी 1475 रुपये रेगुलर थी, उसमें भी मेरा सीनियर सिटीजन में आधा पैसा लगता था। लगभग 700 रुपए आप देते थे उसमें। 700 रुपये में और देता अभी था। कितना देना पड़ रहा है? अभी मेरे को 2000 रुपये देना पड़ रहा है। 2000 आप दे रहे हैं? 2000 रुपये देना जबकि पड़ रहा आपकी है। आयु 60 वर्ष के ऊपर है। 60 वर्ष है हमारी। इसके बाद भी अब कुछ कह नहीं सकते, सरकार इस बारे में कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। पहले क्या सीन था? पहले भी यही था। पहले MST बनवा लो MST तो एक्सप्रेस। क्या सीन था MST का कि बनवा लो तो आप सफर कर सकते हो हाँ किसी भी एक्सप्रेस में एक्सप्रेस में 184 रुपए में महीने का। 185 का। अभी एक दिन का टिकट कितना है? अभी एक दिन का उसका 30 रुपये जाना। यहाँ एक दिन का एक्सप्रेस का पूछ रहा हूँ। एक्सप्रेस का 45 रुपए 45। 45 की है ना, 45 की टिकट है, वो भी ऑनलाइन करनी है आपको। उसमें भी टैक्स मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो 60 रुपए तकरीबन टिकट का हाँ, जाता है। हाँ। मतलब आती जाती 120 मान। हाँ पंखे अच्छे लगा दिए हैं वैसे तो। प्राइवेट जो हुआ है उसका फ़ायदा भी मिल रहा है, देख सकते हैं आप। ओम भैया पंखे अच्छे हैं ना? इंटीरियर अपन को ऐसे ही रखना अपने घर का। क्या लगता है कितना लग गया होगा इंटीरियर में? 1 लाख। और ये एग्जिट भी लिखा हुआ है ग्रीन से बिल्कुल बाकायदा। एसी में ना वाइट चादर मिल रहा है ना कुछ भी मिल रहा हैगा। और सफाई अभियान भी गाड़ी में होता है, लेकिन इस तरीके से होता है जैसे एक नॉर्मल आ गया तो उसने अपना पोंछा मारा, 2-4 पानी के झट्टे मारे, उसके बाद निकल गया। पूरी साफ कर दो। हाँ दिन भर? नहीं, दिन भर मतलब कितनी ड्यूटी रहती है आपकी? 8 घंटे की रहती 2-4 घंटे की? 8 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी। तो कितनी ट्रेनें आज? 4 ट्रेन रहती है। हम लोग का ये नुकसान है कि अब डेली सफ़र नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभार आना। कभी कभार लाना मतलब महीने का हो गया, हफ्ते का हो गया, तभी बस जाना हो रहा है। प्राइवेट हमारे देश में तो अभी अभी शुरू हुआ है, लेकिन यूके में भी निजीकरण शुरू हुआ था, जहाँ पर ट्रेनों को, प्लेटफॉर्म को और आसपास की जगह को निजीकरण में प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दिया गया था। लेकिन वो विफल रहा, क्योंकि ट्रेन किसी और कंपनी ने खरीदी, प्लेटफॉर्म किसी और कंपनी ने खरीदा, पार्किंग किसी और कंपनी ने खरीदी, तो सामंजस्य नहीं बैठ पाया, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। और यूके गवर्नमेंट ने आपसी सामंजस्य में अब ट्रेन चल रही है, जहाँ का किराया भी बढ़ा, जहाँ लोग परेशान भी हुए। जहाँ भी अभी प्राइवेटीकरण मैं देख रहा हूँ या हो रहेंगे, वहाँ मैंने ये देखा हुआ है कि वो नादरशाही तरीके से होता है। जैसे नगर निगम का ने दिया है ठेका, तो मैंने उसमें देखा हुआ है न कभी नाली साफ़ होती है, न कभी ठेकेदार से बोलो तो वो सुनता है, और न कभी अगर पार्षद के पास भी हमारी शिकायत चली जाती है। स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई है, आज 15 दिन हो जाते हैं, नहीं, वो तो उसके नगर बाद निगम का भी- मसला है। उसके बाद भी वो नहीं सुनता है। इसी प्रकार से अगर आप रेलवे का भी प्राइवेटीकरण करेंगे, अगर यात्रियों को वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो फिर प्राइवेट आपका नहीं होना चाहिए। फिर प्राइवेट हो जाएगा तो क्या आप लोग को यहाँ रहने मिलेगा? कुछ न रहने मिलेगा। जब रेलवे प्राइवेट हो जाएगा तो रहने नहीं मिलेगा। ये आदेश आ चुके हैं क्या? अभी तो नहीं आया है। लेकिन आप लोग को लग रहा है ऐसा? हाँ, लग रहा है ऐसे। इसकी वजह क्या है मेन, जो समझ में आई कि क्यों ऐसा लग रहा है? अब देखो कैसे समझ में आता है, कैसे नहीं आता है, अब तो भगवान जाने का। वो सुविधा कुछ नहीं है गाड़ियों में, पैसा भी लग रहा है यात्रियों को वो सुविधा कुछ नहीं मिल रही है। क्या को सहमत है यार, प्राइवेट हो गया, सब खराब हो गया सिस्टम। क्या नुकसान? नुकसान क्या है, लोग परेशान होते हैं, अब अंदर बैठने में पैसा लग रहा है लोगों का, पहले फ्री में जाते रहे। और क्या नुकसान? ये सब क्या है, भाई सरकार तो ये कह रही 50 रुपए हो गया है है। कि फायदा देगी, फैसिलिटी देगी, आराम से फायदा नहीं बैठिए। है। कुछ भी फायदा नहीं। काय को फायदा है, प्ले अंदर जाते हो 50 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये प्लेटफॉर्म कटाओ, पकड़ा जाओ तो जाके RPF थाने में रसीद कटाओ, बोलते टिकट नहीं है, नो पार्किंग, ये वो अगेरा वगैरह का क्या बोलते हैं उसको, समझ सहमत नहीं निजीकरण से? कोई सहमत ठीक नहीं है, अब क्या करोगे, वेब सरकार प्राइवेट कर दी है
तो गरीबों की मरण है और कुछ नहीं है बस। अच्छा। भाई पहले जनरल टिकट मिल जाती रही, आदमी आराम से चला जाता रहा। अब टिकट लेना है तो फार्म भरो, पढ़े लिखे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बस से जाओ, 100 रुपये की जगह 500 दो। मतलब महीने का सैलरी मिलती हो? कुछ नहीं। क्यों, ऐसा क्यों नहीं मिलती? क्यों, वजह? भाई कुछ नहीं मिलते, जो कमाओ खाओ अपना लो। बस बस यही बात। ऐसे वैसे कुछ नहीं, कोई कुछ कहता नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कहता, आराम से कर लेते सफर। क्यों बेटा? ये बैठ जाओ आराम से। अब बोल रहे कि प्राइवेट हो गया ना ये, हाँ। तो इसलिए सब ठेके में हो गया है, तो क्या पैसा लग रहा है बैठने का भी। और बस उसी से जो कमाना। दद्दू कहाँ देखना है? वही देख रहे हैं। मोदी जी को देख रहे क्या? हाँ, मोदी जी को देख रहे हैं कि राशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो मोदी जी राशन दे रहे कि नहीं, तो ये बता, दे रहे कि नहीं दे रहे? मोदी जी दे रहे हैं राशन, जिसके पास कार्ड बना है उसके दे रहे हैं। राशन तो ठीक नहीं है, बना है नहीं दे रहे हैं। कब से काम कर रहे हो? अरे हो गया करीब 30-35 साल रहते हुए। जब बना भैया एक छत्तर अच्छा लग रहा है क्या? हाँ, तो ये बारिश से बचने के लिए बना है या कैसे, क्या काहे के लिए बना है? बारिश से बचने के लिए और धूप से बचने के लिए। तो धूप तो पड़ी रही है यार, वो तो ऑलरेडी वहाँ था। डिजाइन के लिए बना है ये, डिजाइन के लिए बना है। रेलवे स्टेशन में डिजाइन के लिए बना है ये, धूप से बचने के लिए नहीं बना है कि प्लेटफॉर्म अच्छा दिखे 6 नंबर। अच्छा, इसीलिए। हाँ हाँ। अच्छा, जो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है, उसको लेकर कितने सहमत हो? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? रेलवे के लिए नहीं होना तो चाहिए। क्या क्यों होना चाहिए, वजह? बाकी यात्रियों की सुविधाओं के लिए? कोई सुविधा के लिए नहीं बना है। अंदर जाने के लिए पैसा लगेगा। पैसा लग रहा है ना अंदर सुविधा के लिए। वेटिंग रूम बनाया है। तो फ्री में जाके बैठ सकते हो? नहीं, 10 रुपये घंटा। 10 रुपये घंटा? हाँ, मतलब 1 घंटे का 10 रुपये हाँ, 1 घंटे का 10 रुपये शुल्क है? शुल्क है, जबकि और पहले क्या था? फ्री था वो। अभी आइडिया तो नहीं आ रहा इतना मुझे। अच्छा, लेकिन कंपटीशन हेल्दी हो तो सबके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर वही कंपटीशन भयानक हो जाए और इतनी आबादी बढ़ रही है, इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसके बाद ये सवाल हम आप पर छोड़ रहे हैं कि आखिरकार निजीकरण कितना फ़ायदेमंद होगा और कितना नुकसानदायक होगा। वैसे अभी वर्तमान में 1400 ट्रेनें लगभग पूरे भारतवर्ष में चल रही हैं। 2030 तक यह आंकड़ा 2000 ट्रेनों को टच करने का है। ये पूरा होगा कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन सरकार चाहती है कि इसमें कंपनियां निवेश करें, उनका भी फ़ायदा हो और भारतीय रेलवे का भी फ़ायदा हो। लेकिन पब्लिक सेक्टर जो कि सार्वजनिक है, जैसे हमारे ऑटो, बसेस और रेलवे, जिससे आम जन को जो लोग एक टाइम का भोजन करके सिर्फ अपना गुजारा कर रहे हैं, उनके लिए रेलवे किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। और यही प्राइवेट हो जाएगी, जिसके प्लेटफॉर्म की टिकट भी इतनी महंगी हो जाएगी और अंदर घुसने नहीं मिलेगा, तो शायद आप और हम कहाँ जाएंगे जनाब? किसने लगाया? हाँ जी, आपने मास्क? आपने बोला नहीं सर जी? नहीं, मास्क हम मेरे पास बोलेंगे है। तभी लगाओगे आप। आप बोलेंगे सर जी? हमारे को बोल लेते गुटखे में कितना खा लेते हैं ये बताओ तो? गुटखा खाया हूँ मैं एक्चुअल में। गुटखा कितना खाते हैं? गुटखा खा के मैं बात कर रहा हूँ। कितने में खाते गुटखे? कितना रुपए लगता है एक दिन में? कितने गुटखा खा लेते हो? 1 कि 2? हमें कुछ नहीं, अभी खा के आया। गाड़ी बंद हो रही। क्या नाम है? राजू। राजू जी। इसमें कैमरे की तरफ देखो, बोलो मेरे देश का राजू। राजू बोलो मेरे देश का राजू। मेरे देश के राजू। खाए काजू। बोलो ना, खाए काजू। ये स्माइल बड़े अच्छे। 2 दांत कहाँ दिया है? अरे टूट गए भाभी जी, यहीं लाइन में गिर गए। लाइन में गिर गए? अरे वाह यार, लाइन में गिर के दांत तोड़ दिया। ओम भैया वैसे व्यवस्था अच्छी है ना ट्रेन वेन में, मतलब मजा आ रहा है। सवारी मिली? नहीं मिल रही। तो आप